बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलीम अवान हूँ मैं और आप देख रहे हैं मेरे ही नाम का यूट्यूब चैनल, मेरे ही नाम का फेसबुक पेज सलीम अवान। आज हमारे मेहमान हैं ज़फ़र इकबाल, जो सदर हैं ब्लाइंड एसोसिएशन पंजाब के, सरगोदा रीजन के फोकल पर्सन हैं और डिस्ट्रिक्ट भक्कर की भी इन्हीं के पास जिम्मेदारी है। दूसरे मेहमान मोहसिन शहजाद हैं, जो ब्लाइंड एसोसिएशन के रहनुमा हैं, नाबीना लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। मैं इनके तारुफ में एक बात ऐड करना चाहूँगा कि ये दोनों अफराद, दोनों फ़र्द, हमारे दोनों आए मेहमान आँखों से देख नहीं सकते, लेकिन आँखों से परे बहुत देखते हैं। तो मैं इसलिए कहूँगा कि ये एक अहद रखते हैं, एक इमेज और तस्वुर रखते हैं नाबीना लोगों के लिए बहुत बड़े काम करने का। ज़फ़र इकबाल और मोहसिन शहजाद नाबीना लोगों के लिए एक एकेडमी बनाने का एक तस्वुर और एक ख़याल रखते हैं, एक सोच रखते हैं कि जिसमें रस्मी तालीम के साथ साथ, रस्मी हुनरमंदी के साथ साथ कसीरुल जिहती तालीम और हुनरमंदी और रहनुमाई नाबीना लोगों को दी जाएगी। इससे मुतालिक ये एकेडमी से मुतालिक क्या करना चाह रहे हैं, अब तक ये क्या कर चुके हैं, मज़ीद तफ़सीलात यहीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई। वालेकुम सलाम। मोहसिन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू। दोनों दोस्तों को खुश आमदीद हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। ज़फ़र साहब, आप अपना तारुफ करवाइएगा कि क्या कुछ कर चुके हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं। सलीम भाई, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके चैनल का, आपके प्लेटफॉर्म का, जहाँ से हम आज तक हमारा इंटरव्यू किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया। इस हवाले से आपने माशाल्लाह इस आवाज़ को आवाम तक पहुँचाने के लिए एक कदम उठाया है, तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और उसके बाद नाम तो आपने बता दी है, तो अब तारुफ में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं 25 साल की उम्र में एक मल्टीनेशनल कंपनी में हादसे के दौरान नाबीना हो गया था, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपनी जद्दोजहद को मैंने कम नहीं किया। और उसके बाद मुझे मसाइल का अंदाज़ा हुआ कि नाबीना लोगों के मसाइल क्या होते हैं, और उसके नाबीना होने के बाद भी मैंने अपनी जद्दोजहद कम नहीं की। लेकिन उस वक्त वो जद्दोजहद मेरी अपनी ज़ात के लिए थी कि मुझे ख़ुद को स्टेबल कैसे करना है। लेकिन रास्ते में चलता रहा, एक वाक़या ऐसा गुज़रा जिससे मैं नाबीना अफराद के बहुत ज़्यादा करीब हो गया, और मैंने एक मिशन बना लिया है कि मैं इन नाबीना लोगों के लिए मैं कुछ करूँगा। और ये कितना टाइम था जब आपका हादसा हुआ और जब आपने देखा कि अब मेरी आँखें नहीं आ सकती, मुझे कुछ अपने लिए और लोगों के लिए करना चाहिए? सर, ये 25 साल की एज में मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। 25 साल की एज में एक मल्टीनेशनल कंपनी में हादसे के दौरान ये प्रॉब्लम हुई थी। मेरी आँखें बिनाई जब मेरी ज़ाया हुई और मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर मैंने सोचा कि जब कुछ नहीं हो सकता तो मैं इन लोगों के लिए बहुत कुछ करने के लिए मैं निकल पड़ा। और मेरा ये आज़म है और ये मेरा मिशन है, ये मेरा जुनून है, और इस टारगेट को मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर मैं चेज़ करूँगा इंशाल्लाह ताला। मोहसिन, आप बताइए, अपना तारुफ भी दें हमारे नाज़रीन को। जी, मेरा नाम मोहसिन शहजाद है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा BA कंप्लीट है। 5 साल का मेरा डिप्लोमा भी क्लियर है, जिसमें म्यूज़िक, उर्दू ब्रेल, इंग्लिश ब्रेल और भी बहुत सारे कोर्सेज इसमें शामिल हैं। तो मैं ये अज़म रखता हूँ कि तमाम दोस्तों को जो है मैं ये सिखाऊँगा। अच्छा, ये बताइए ज़फ़र इकबाल, आप ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि नाबीना एकेडमी बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस की आपने? जब मैं नाबीना कम्युनिटी में आया हूँ तो उस वक्त बहुत सी यहाँ में मुझे कमी नज़र आई अपने डिस्ट्रिक्ट में, और मैंने ये अंदाज़ा किया कि हमारा ज़िला जो है बहुत ज़्यादा पसमानदा है। पसमानदा होने की वजह से यहाँ के लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे ये सोचा कि एकेडमी के साथ साथ सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें की जाएं। मतलब आप कहते हैं कि जो नाबीना लोग हैं उन्हें भी नहीं पता कि हमने किस तरीके से रहबरी हासिल करनी है। जी, उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं था, अपने हकूक़ का उन्हें मालूम नहीं था कि हमने करना क्या है। उन लोगों के जो घर वाले थे उन्हें मालूम नहीं था कि हमने अपने नाबीना जो हमारे जो मेंबर है, फैमिली मेंबर है, उसके लिए हमने क्या करना है, कुछ नहीं पता था। बहुत बेहद यहाँ पे पसमानदगी और कस्मा पुरसी की ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे ना हमारे डिस्ट्रिक्ट के। हालांकि यहाँ की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है, बाकी पंजाब के ज़िलों की निस्बत हमारे ज़िले में नाबीना बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अवेयरनेस आप अपनी इन काविशों के ज़रिए से जो नाबीना लोग हैं उन्हें भी अवेयरनेस देना चाहते हैं कि उन्हें किस तरीके से रहबरी हासिल करनी है, और उनके जो मतलब वुरसा हैं कह लें, उन्हें भी आप बताना चाहते हैं कि आपने किस तरीके से नाबीना लोगों को रहबरी देनी है। अच्छा, ये बताइए कि भक्कर में कोई डाटा भी है आपके पास कि कितने लोग, मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, कितने लोग हैं जो नाबीना हैं ज़रूर भाई? सर, उसमें यह है कि 2017 में हमारा एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में हमने, हमारी एसोसिएशन उसने सर्वे किया, हमने काउंसिल वाइज, यूनियन काउंसिल वाइज सर्वे जब किया तो हमारे डेटे में उस वक्त लमसम 1400 के करीब जो है ना वो लोग इसमें आए।
डिस्ट्रिक्ट बकर? जी, डिस्ट्रिक्ट बकर में। तकरीबन किस की ड्यूरेशन की बात है? ये 2017 की। 2017। हाँ जी। तो 1400 के करीब हमारे जो नाबीना जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट बकर में मेल फीमेल बच्चे यानी कि ये सब मिला के ना कुछ। ये आपका सर्वे है, गवर्नमेंट का सर्वे है क्या? ये गवर्नमेंट का और हमारा इकट्ठा सर्वे हुआ था जी। सही बात। तो उसमें फिर ये मतलब हमने गवर्नमेंट के इदारे के हम लोग साथ थे और हमने ये सर्वे किया और सर्वे में ये चीज़ सामने आई। अब उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ एक्सीडेंटल ब्लाइंड हैं, कुछ जो हैं वो बाई बर्थ ब्लाइंड हैं और कुछ जो है वो डिजीज़ की वजह से, बीमारियों की वजह से वो लोग नाबीना हुए हैं। तो मतलब इसमें सारी कैटेगरी इसमें शामिल है नाबीना अपराध। आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं ज़फ़र नाबीना लोगों के लिए। क्या क्या काम अब तक नाबीना लोगों के लिए कर चुके हैं? सर ये एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है। 2014 में एक हमने जद्दोजहद शुरू की थी, अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता की, गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया और हमने अपने 3% कोटे पे डिस्ट्रिक्ट बकर के आज की डेट तक अल्हम्दुलिल्लाह 32 नाबीना 32 नाबीना जो वो मुख्तलिफ महकमा जात में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और माशाल्लाह जनरल लोगों से भी अच्छी ड्यूटी करें। 99% उनकी एवरेज है उनकी हाज़िरियों की और बहुत अच्छी तरीके से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और पंजाब में सैकड़ों की तादाद बनती है हमारी नाबीना लोगों की जो कि सरकारी महकमों में। ये गवर्नमेंट का मैं ये समझूँगा कि बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम है। और उसके अलावा हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट बकर में सैकड़ों लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह डिसेबल सर्टिफिकेट आई.डी. कार्ड्स ये उनके बनवाए बकर में। और आप खुद भी माजूरी के कोटे पे? जी, मैं खुद भी एक महकमे में सरकारी महकमे में खुद भी माजूरी कोटे पे मैं इस वक्त अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। और उसके अलावा हमने बकर में अल्हम्दुलिल्लाह सेमिनार्स मुनक़्क़िद करवाए, उन लोगों को बुलाया जो नाबीना थे, उनके घर वालों को बुलाया कि आप लोग इसमें आएँ, उनमें अवेयरनेस पैदा की, पब्लिक में अवेयरनेस पैदा की। सब हमारी जो वाइट के सफ़ेद छड़ी है जिससे जो कि हमारा सिंबल है और जो लोग देख कर ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये नाबीना जो है ना ये सफ़ेद छड़ी वाले ये नाबीना है। तो हमने इसमें लोगों में ये अवेयरनेस पैदा की उन सेमिनार्स के ज़रिए। और उसके बाद फिर चलते चलते ये ख्याल आया कि जब ये देखा साथ साथ तजर्बे होते रहे ज़िंदगी में यहाँ अपने ज़िले के, तो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ये हमारे नाबीना ब्रेल एजुकेशन में बहुत पीछे हैं, टेक्निकल वर्ड्स में बहुत पीछे हैं और हमारे कुछ चीज़ें ऐसी हैं। वो देखने के बाद फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे कुछ एक इदारा ये बनाना चाहिए, हमें बनाना चाहिए अल्लाह की मदद से और अपने मुखैर हज़रात की हेल्प से ये इदारा बनाना चाहिए कि जिसमें हम इनकी बेहतरी के लिए काम करें। लेकिन एक मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट की सतह पर तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में तहसील के लेवल पर, मैं भी किसी डिस्ट्रिक्ट में ना भी हूँ, एग्जैक्ट फिगर बता नहीं दे सकता, लेकिन गवर्नमेंट की सतह पर तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में हर तहसील लेवल पर गवर्नमेंट ने स्पेशल एजुकेशन के नाम से इदारे बना रखे हैं। क्या समझते हैं कि वहाँ पे कुछ कमी है, उससे हट के कुछ आप काम करना चाहते हैं? क्यों उससे हट के आपने ज़रूरत को महसूस किया कि एक अलग से नाबीना अकेडमी बनाई है? सर देखिए, जिस हुकूमत ने ये स्पेशल एजुकेशन के इदारे बनाए थे उनका इक़दाम बहुत अच्छा था, उनकी सोच बहुत अच्छी थी उस वक़्त। इदारे आज भी काम कर रहे हैं, उनमें वो इदारे अपनी पॉलिसियों की वजह से मजबूर हैं। उनकी एक पॉलिसी है कि 55 किलोमीटर से के सर्कल एरिया में से बच्चे को पिक करना है। अब हमारे ये मामला है कि हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है, वो लोग मिस कर देते हैं उस बच्चे को 10-12 साल के बाद घर से निकालते हैं। 10 साल की इनकी पॉलिसी में शामिल है स्पेशल एजुकेशन की, वो 12 साल की उम्र में घर से उसे बाहर निकालते हैं कि नाबीना है, कुछ ना हो जाए, जिसकी वजह से वो स्पेशल एजुकेशन स्कूल तक नहीं पहुंच सकता। उनकी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एक्सेस नहीं है उस इदारों तक पहुंचने की। कुछ लोगों को पता ही नहीं कि स्पेशल एजुकेशन भी कोई इदारा है, हालांकि ये इदारा बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इनसे हट के और बेहतर, क्योंकि मैं लेट ब्लाइंड हूँ, बाद में नाबीना हुआ हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो जो नॉर्मल लाइफ के जो तजर्बात है मैं वो इन लोगों में इनमें शिफ्ट करना चाहता हूँ। ठीक बात है। मोहसिन, आपसे मैं सवाल करूँगा कि आपकी एकेडमी आपकी कोशिशों से इंशाल्लाह बन जाएगी, एकेडमी बनने जा रही है, आप क्या उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देंगे? जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा BA कंप्लीट है और कंप्यूटर कोर्सेज़ भी मैंने किए हुए हैं। ब्रेल जितना कुछ मुझे आता है वो भी मैं सिखाऊंगा और जो स्क्रीन पे कोर्सेज़ नज़र इस वक्त आ रहे हैं तो वो भी जितने हमारे साथी होंगे वो सब इंशाल्लाह इन लोगों को सिखाएंगे। मतलब जब इंशाल्लाह एकेडमी बन पाएगी तो पहले इंस्ट्रक्टर मोहसिन शहजाद होंगे माशाल्लाह जी। अच्छा, एक जो है सवाल और बहुत अहम सवाल है, एकेडमी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, शायद करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो कितना काम हो चुका है इस प्रोजेक्ट पे अब तक, क्या कुछ हो चुका है? सर ऐसा है कि
सबसे पहले तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी जदोजहद है। मैं बहुत भागा दौड़ा हूँ और अल्लाह ताला ने जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। एक मुखिर ने अलहाज अब्दुल सत्तार साहब ने हमें ये 2 कनाल 4 मरले जगह दी। जी सत्तार ख्वावर साहब जी, उन्होंने हमें 2 कनाल 4 मरले जगह इस मकसद के लिए, कार खैर के लिए अतिया की। ये हमारे तहसील दरिया खान बामकाम ख्वावर कला में, ये बिल्कुल रोड के ऊपर ही जी, रोड के ऊपर, बिल्कुल बकर रोड पे, ये रोड के ऊपर ये जगह है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। काम इस पे हमने स्टार्ट करना था लेकिन कोरोना की वजह से हम स्टार्ट नहीं कर सके। तो इंशाल्लाह ताला देखें, ऐसा है कि हर काम मुश्किल होता है, तब तक मुश्किल होता है जब तक इंसान उसे करता नहीं है। जब करने पे आ जाए और करना शुरू कर दें। आपने कोई मतलब उसका स्केच बनाया होगा, कोई पेपर वर्क किया होगा, क्या समझते हैं कितनी मालियत का वो काम होगा? मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन मैंने अपने तौर पे अपने दोस्तों से एक इस्लामाबाद की कंपनी से उसका मैप बनवा चुका हूँ। उसका आउटलुक जो है वो जो कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके कोर्सेज़ तमाम हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पूरा प्लान हमारा तैयार है। हमारे जो नाबीना हमारे इंस्ट्रक्टर हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। मोहसिन भाई के अलावा इम्तियाज़ भाई हैं, उसके बाद जाहिद भाई हैं। और तो आपने उसके इंस्ट्रक्टर जो हैं वो पहले बिल्कुल से, जी, जिन लोगों ने नाबीना बच्चों को, लोगों को तालीम देनी है, जी, वो जी, पहले से आपने वो काम तैयार कर जी। वो तो क्या होता है, विद फीमेल हमारा पूरा मुकम्मल स्टाफ तैयार है और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, कोई तनख्वाह नहीं लेगा, बिल्कुल फी सबिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए हम लोग काम करेंगे। आप ये भी बता रहे थे कि जब वो एकेडमी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह, तो उसमें न सिर्फ तालीम दी जाएगी बल्कि जो दूर दराज के बच्चे होंगे, शायद इर्द गिर्द के अजला की आप बात कर रहे थे, उन्हें वहाँ पर रहने की भी सहूलत दी जाएगी इंशाल्लाह जी। जब ये एकेडमी पूरी मुकम्मल तैयार हो जाएगी, यहाँ पे बच्चों को तालीम, उनकी अच्छी ट्रेनिंग कोर्सेज जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कहीं भी वो कोर्सेज नहीं हैं, वो हमारी एकेडमी में सिखाए जाएंगे। और 6 माह के कोर्स के बाद एक नाबीना बच्चा अपनी रोज़ी कमाने के लायक हो जाएगा। उसके बाद रिहाइश और ख़ुराक इंशाल्लाह वो बिल्कुल यहाँ पे फ्री होगी उस बच्चे के लिए। इस टाइप की एकेडमीज और भी किसी डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई हैं? जी बिल्कुल। जो फ़ीमेल्स के लिए हमारे 2 सिर्फ इदारे हैं नाबीना के, एक कराची में है और एक मुल्तान में है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नाबीना बच्चे ये एकेडमी बन पाएगी जी, तो ये भक्कर, मियाँ वाली, खुशाब, लिया या डेर इस्माइल खान, इन लोगों को, इन इलाकों के ब्लाइंड लोगों को भी सपोर्ट करेगी ये इंशाल्लाह। डेर इस्माइल खान, लिया, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़ और जंग, खुशा, मियाँ वाली, चकवाल, मतलब ये राउंड अबाउट जितने भी हमारे अजला हैं, इसके बच्चे इससे फैसिलिटेट हो। इसके अलावा पाकिस्तान में कहीं से भी बच्चा यहाँ आ सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं होगी, उसके लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं होगी सीखने के लिए, उसके तालीम की कोई पाबंदी नहीं होगी, उसके लिए यहाँ पे अकोमोडेशन की कोई पाबंदी। सिर्फ ये है कि वो ये सोच लेकर आए हमारे पास और उनके घर वाले हमारे पास उन बच्चों को भेजें कि हमारा बच्चा कुछ बनना चाहता है और बच्चा भी ये चाहे कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ, ना कि बेचारा बन के ज़माने में घूमे। वो एक रोल मॉडल बन के घूमना चाहिए ज़माने के अंदर। अच्छा, आखिरी एक सवाल है कि एक नाबीना शख्स को बाहर तौर मदद की ज़रूरत होती है। जी बेशक। इतने बड़े करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट से किस तरीके से आप नाबीना लोगों को खुद मुख्तार और खुद निसार बना पाएंगे? जी मदद तो चाहिए होती है। मदद तो एक नॉर्मल इंसान जो है उसे भी चाहिए, जो नज़र वाला उसे भी चाहिए होती है, और जिससे माजूरी कुछ नहीं भी है उसे भी चाहिए होती है। तो एक जो नाबीना शख्स है उसे भी मदद की ज़रूरत होती है। और नॉर्मल जो लोग हैं वो एक दूसरे के काम आते हैं। इसी तरीके से नाबीना को भी ज़रूरत होती है, नॉर्मल लोगों की मदद की भी ज़रूरत होती है, एक दूसरे की मदद की ज़रूरत भी होती है। इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि उन लोगों को जिन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, वो लोग हमारे जो इनकी एक्सेस नहीं है दूसरे इदारों में, हम ये चाहते हैं कि वो हमारे इदारे में आएँ। इंशाल्लाह हम उनकी इस सिलसिले में भरपूर हेल्प करेंगे इंशाल्लाह ताला, और वहाँ से वो खुद कफील और बाइज़्ज़त शहरी बन के वहाँ से निकलेगा। बहुत शुक्रिया जी ज़फ़र इकबाल साहब और मोहसिन शहजाद साहब, थैंक यू सर, अपने वक्त निकाला और अपनी बात को हमारे नाज़रीन तक पहुँचाया। नाज़रीन, जिस तरीके से किसी भी माजूरी में, किसी भी एक शख्स का किसी हादसे में बाजू चला जाता है या सिरे से पैदाइशी तौर पर किसी की टांगें नहीं होती या वो चल नहीं पाता, तो ऐसा नहीं होता कि उसकी सलाहियतें, बाकी मादा सलाहियतें ज़ाय हो जाएं। इसी तरह कोई शख्स पैदाइशी आंखों से माजूर है, वो पैदाइशी तौर पर देख नहीं सकता, या ज़फ़र इकबाल की तरह लेट ब्लाइंड होता है, किसी हादसे में अपनी आंखों को खो देता है, तो उसकी दूसरी सलाहियतें ज़ाय नहीं हो जाती। चाहिए हमें ये कि उन लोगों की उन सलाहियतों को जो उनकी एक माजूरी से हट के दूसरी सलाहियतें हैं, उन सलाहियतों को इस्तेमाल करें। उन सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए उन लोगों की ज़िंदगी को भी आसान करें, और उनसे, मैं समझता हूँ कि उनसे हमें भी
फ़ायदा लेना चाहिए और उनको इस चीज़ का एहसास दिलाना चाहिए कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आप माजूर हैं, तो आप किसी एक चीज़ से माजूर हैं, आपकी जिस्म की बाकी हवास बराबर हैं। ज़रूरत होगी डोनर हजरात की तवज्जो की कि ये जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है रहबर नाबीना एकेडमी के नाम से दरिया खान में बन रहा है, जैसे कि ज़फ़र इकबाल और मोहसिन शहजाद बता रहे थे कि ये इर्द गिर्द के ढेर सारे अज़ला को फैसिलिटेट करेगा, ढेर सारे अज़ला के नाबीना लोगों को फैसिलिटेट करेगा और उनको अमली ज़िंदगी में लाने के लिए पूरी तरबियत देगा। फिर से आखिर में जाते हुए डोनर हजरात को, मुखय्यर हजरात को इस तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो करनी होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।